सभी का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 11 विज्ञान वर्ग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 5 यानी भाग 5 आपके बीच लेके आए हैं। और भाग 5 जो है इसमें हमने 3 टॉपिक लिए हैं। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा परीक्षा में लगभग हर साल आता है, तो इसको ठीक से आप समझेंगे और तैयार भी करेंगे। हमने इससे पहले गुरुत्वीय विभव पढ़ाया था। गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा दोनों एक जैसी परिभाषाएं हैं और डेरिवेशन भी बहुत मिलते जुलते हैं। तो पिछले वीडियो को ठीक से देख लेना, तो ये वाला भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, यानी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये एक डेफिनेशन है और हेडिंग हम यहां से डालते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा की डेफिनेशन बता देते हैं, लिख ही देते हैं। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से, यह नई लाइन से, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। एम के स्पत्ति में जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है। अब देखिए, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र? जैसे मान लिया ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब किसी वस्तु को कहां से ला रहे हैं? अनंत से, यानी इधर हमने बना दिया, ये चला गया है और ये क्या है? अनंत। अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य, यानी कार्य कैसा होता है? प्राप्त होता है। कार्य प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा कहते हैं। याद होगी परिभाषा? देखो यहां से समझ लो, यानी किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य, यानी किसी वस्तु को हम लाएंगे तो कुछ कार्य होगा, यानी कार्य प्राप्त होगा। प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। हो गया? तो देखो परिभाषा आपको याद भी होगी, हमने इसके आधार पर आपको याद करा दी, तो मैं समझता हूं ये टॉपिक तो हो गया। अब देखिए अगला हेडिंग हम डालते हैं। अगला क्या है? पृथ्वी तल पर, इसको तो रफी कर देते हैं, आप लोग लिख लेंगे। देखिए, पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, हेडिंग डालना है सबसे पहले, इससे डाल देते हैं। पृथ्वी तल पर क्या है? किसी पिंड की, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने जा रहा है ये, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये
यानी पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति जब पृथ्वी तल पर, तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने पृथ्वी बना दी, ऐसा ना करें यहाँ बना देते हैं फिगर, वहाँ की बजाय यहाँ बना देते हैं। देखो ये हमने बनाया और ये पृथ्वी बना दी। इसका केंद्र क्या है? O, और इसकी ये त्रिज्या जो है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? RE, ई का मतलब अर्थ। और देखो ये बिंदु है A, और इसका नाम हमने दे दिया B, इसका दे दिया C, थोड़ा और ऊपर लिख दे C, ये C, और ये ऊपर क्या है? अनंत, अनंत। देखिए, अच्छा त्रिज्या आ रही है, ये बिंदु B है, ये बिंदु B पृथ्वी से x ऊंचाई पर है। ये पूरा ले आइए, यहाँ लिख दीजिए x, यानी इसकी दूरी बिंदु O से कितनी है? x। ये देखिए, अच्छा B से C तक ये बहुत सूक्ष्म विस्थापन है, इसको कहते हैं डेल्टा x। ये डेल्टा x है B से C तक। अच्छा, पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान भी होगा, क्या मानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान? m e। ये देखो पृथ्वी बना दी हमने, गोल है नीचे। अब देखो क्या लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m e, त्रिज्या r e तथा केंद्र O है। तो पहले इसको देख के लैंग्वेज लिखो, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा हमेशा। माना पृथ्वी का द्रव्यमान, ऊपर से इसलिए लिख रहे हैं कि आ जाए, द्रव्यमान m e, कॉमा त्रिज्या r e तथा केंद्र, देखो क्या है? O है, केंद्र O है। देखिए यदि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड बिंदु B पर स्थित हो, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम? F बराबर G m1 m2, m1 के स्थान पर यहाँ क्या है? m e, और हमने m2 यानी यहाँ बिंदु B पर क्या पिंड मान लिया? स्मॉल m, तो G m e m अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर, तो क्या आएगा? x स्क्वायर। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड बिंदु B पर स्थित हो तो गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार ये आ गया। अब देखिए, जो पिंड बिंदु B पर स्थित है, इसको यदि हम अनंत सूक्ष्म विस्थापन करें, यानी यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करें, बहुत सूक्ष्म दूरी है ये, तब किया गया कार्य। लिखो, लैंग्वेज लिखो यहाँ पर, यदि पिंड लिख लो, यदि पिंड को बिंदु B से C तक अनंत सूक्ष्म दूरी dx, अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित, या तक ले जाया जाए, ये लिख दो, तक ले जाया जाए, तब किया गया कार्य। अच्छे, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए, ये dw इसलिए कि कार्य, ये जो दूरी है B से C तक की, ये बहुत कम है, तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, और कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी बल की दिशा में विस्थापन कितना विस्थापित किया है? dx। ये आ गया। अच्छा, ये f की वैल्यू लगा दें, तो dw बराबर f की वैल्यू लगाओगे तो क्या आएगा? G m e m अपॉन x स्क्वायर। ये आ गया।
अच्छा ये और आएगा dx, ये हो गया। अच्छा ये कौन सा आ गया, b से c तक ले गए तब। अगर हम पृथ्वी तल के बिंदु a से अनंत तक ले जाएं, जो कि परिभाषा भी कहती है, यानी परिभाषा कहती है किसी वस्तु को पृथ्वी तल से यानी पृथ्वी से। अब देखो नई लाइन से लिखते हैं, यदि यदि पिंड को पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल यानी कहां से, बिंदु ए से, ये भी लिखना चाहो लिख दो, बिंदु ए से यदि पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाया जाए, तब किया गया कार्य, अब देखो अनंत तक ले जा रहे हैं तो कार्य तो अब तो ज्यादा हो गया, तो डी डब्ल्यू के स्थान पर क्या होगा, डब्ल्यू कार्य। अब देखिए ये जो है यहाँ पर हमने इसको कहते हैं समाकलन, ये किसका साइन है, समाकलन। और इसमें देखिए लिमिट लगाएंगे हम, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, आप कहाँ से ले गए, ए से अनंत तक ले गए हैं, ए तक की दूरी कितनी है, आर ई, यानी आर ई, और ये है इनफाइनाइट, तो हम क्या बोलेंगे, अनंत है, यानी समाकलन और लिमिट आर ई से लेके अनंत तक। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से ले गए यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर ई, और आर ई से लेके फिर आगे कहाँ चला गया, अनंत तक, तो आर ई से अनंत तक लिमिट लगा दी। अब देखिए ये लगा दी, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी एक्स। अब देखो जो जी एम ई एम है इसको बाहर ले लो, ये सेम इससे पहले जो हमने कराया था वैद्युत विभव का, कोई अंतर नहीं है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो x को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, यहाँ से लिखते हैं, एक लाइन में ही आ जाएगा। देखो जी एम ई एम समाकलन लिमिट आर ई से अनंत तक, और अनंत बड़ा बड़ा लिखा जाए दिखाई दे, x की घात -2 dx। अब इसका समाकलन निकालना है, तो इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, यहाँ फार्मूला फिर लिखे देते हैं, इधर लिखे देते हैं, यहाँ चित्र बनाया इसलिए इधर लिखे देते हैं, x की पावर n dx, ये समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1, थोड़ा इधर से लिखे, x की पावर n dx, ये क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं। इस सूत्र के आधार पर इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी एम ई एम, एक्स की घात -2 के स्थान पर वहाँ क्या n, तो समझो ये n है, तो क्या आएगा, x की घात -2 + 1 और -2 + 1, और लिमिट ऐसे ही आर ई, और यहाँ क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसको देखो सॉल्व करें तो जी एम ई एम, देखते जाना, यहाँ क्या बचेगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1, और यहाँ से क्या बचेगा, x की घात -1, x की घात -1 को अगर हम ऐसे लिख दें तो ये आ जाएगा 1/x, और ये माइनस जो है वो हमने यहाँ लगा दिया, और लिमिट देखो आर ई से लेके इनफाइनाइट, ये माइनस को पहले ले लो, जी एम ई एम क्या होता है, लिमिट कैसे लगाई जाती है, सबसे पहले ये, फिर माइनस लगा के ये लिमिट लगाने का तरीका होता है, पहले ही बता चुके हैं हम, सबसे पहले ये, फिर माइनस लगा के ये। अब देखो हम क्या लिखेंगे, 1/इनफाइनाइट -1/आर ई, ये देखो। अब ये जो 1/इनफाइनाइट है इसका मान क्या हो गया, 0, क्योंकि 1/0 इसका मतलब पूरा 0 हो गया, और इस माइनस की अगर गुणा करें तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो जो आएगा W बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये आ गया। ये W कौन सा कार्य आ गया, ये कार्य आ गया कि आप पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले गए, लेकिन परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि पिंड को अनंत से, पिंड को या वस्तु को अनंत से पृथ्वी तल तक, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर पृथ्वी तल तक किसी बिंदु तक,
लाने में प्राप्त कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो आप ले गए अनंत तक, अगर आप वापस लाएं तो इतना ही कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसा होगा? ऋणात्मक कार्य। कैसा होगा? ऋणात्मक। यहीं पर लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं, यहां से लिख देते हैं। देखो, यदि पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक वापस लाएं या पृथ्वी तल तक लाएं, तब यही कार्य प्राप्त होगा। तब यही कार्य कितना होगा? ऋणात्मक। यानी यही कार्य ऋणात्मक, यही कार्य प्राप्त होगा। यानी कार्य अब कैसा होगा? प्राप्त होगा, कार्य करना नहीं पड़ेगा, ऋणात्मक होगा। और यही कार्य जो ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी जो कि, या ऐसे लिख दो, यह इसे, या कुछ ना लिखो, यही लिख दो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय, ये लिख दो, यह मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऋणात्मक मान के। यानी इसको हम लिख सकते हैं U बराबर -W। यानी जो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। ये W है। अब वैल्यू लगा दो, ये वैल्यू लगा दो तो क्या आ जाएगा? -GMEM/RE। यानी ये आ गया U बराबर -GMEM/RE। ये आ गया U बराबर -GMEM/RE। ये कहाँ पर आ गया? ये पृथ्वी तल पर आ गया। कभी कभी क्या करते हैं, ये पूछ लेते हैं कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो U बराबर -W क्यों आया? यदि पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाएं तब यही कार्य ऋणात्मक होगा, यानी ऋणात्मक प्राप्त होगा। ये मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। या लिख सकते हो, इसे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये भी लिख दे या यही लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। U बराबर -W, वैल्यू लगा दी, आ गया। अब देखिए h ऊंचाई पर अगर लाए, यहां लिख देते हैं, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कभी कभी इसको पूछ लेते हैं, भाई पृथ्वी तल पर h ऊंचाई पर क्या होगी, तो इसको U डैश कर देते हैं, GMEM/RE+H। देखिए ये आ गया। अगर h ऊंचाई पर हो तो U बराबर -GMEM/RE+H। अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखो एक बार फिर समझो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा याद हो गई। यानी वस्तु को कहाँ से लाते हैं? अनंत से। याद हो गया। अच्छा, उसी आधार पर हमने ये एक डेरिवेशन आपको कराया, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m। इस चित्र को देख के लिखा है, इस चित्र को देखा, रटना नहीं है, जैसा हमने लिखा जरूरी नहीं है आप लिख दो, पृथ्वी केंद्र हुआ है, द्रव्यमान m, ये त्रिज्या आ रही है, इसको देख के लिखा जाता है। अच्छा, तब अब ये आगे लिखा है, यदि m द्रव्यमान का पिंड बिंदु B पर स्थित हो तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, ये आप जानते ही हो। अब B से C तक यानी अनंत सूक्ष्म दूरी तक ले जाया जाए तब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वैल्यू लगा दी, ये आ गया। अब ये क्या लिखा है? यदि पिंड को पृथ्वी तल यानी बिंदु A से, पृथ्वी तल से यानी बिंदु A से कहाँ तक ले जाया जाए? अनंत तक ले जाया जाए तब किया गया कार्य बराबर, ये लिमिट क्यों लगा दी? क्योंकि यही RE यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर कितना? अनंत। तो RE से लेकर लिमिट लगा दी।
अच्छा आर ई से लेके अनंत तक लिमिट लगा दी। अच्छा देखो ये उतार दिया, ये यहाँ तक आ गया, एक्स की घात 2 ऊपर गया, माइनस का 2 हो गया। और ये कैसे आया, ये इस सूत्र के आधार पर, ये सूत्र आप याद कर लेंगे, इसको उधर लिख भी देंगे जब डेरिवेशन करेंगे। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, ये कौन सा आया, ये पृथ्वी तल से अनंत तक ले गया। अगर वापस लाए तो यही कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, और ये मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। ऋणात्मक मान जो है किसके बराबर होता है, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के, U बराबर -W। ये वैल्यू लगा दी, आ गया। और h ऊंचाई पर अगर पूछा जाए तो h ऊंचाई पर। अब देखिए तीसरा टॉपिक, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा हम आपको लिख देते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में 1 नंबर की परिभाषा 2 नंबर की आ जाती है जी, अब तो 1 नंबर का क्वेश्चन कम ही आता है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, जितना बल कार्य करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसका एक नाम और होता है गुरुत्वीय बल क्षेत्र, गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहते हैं, गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहते हैं। ये आ गया। अब नई लाइन से यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे द्रव्यमान m पर बल F कार्यरत है, तब सूत्र होता है I बराबर F/m। देखो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बल का न्यूटन और द्रव्यमान का किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, और यह सदिश राशि है। अब देखो ये परिभाषा तो हमने लिख दी, लेकिन आपको समझा दें एक बार। देखो ये सूत्र के आधार पर परिभाषा निकाली, सूत्र होता है ना I बराबर F/m। यदि हम m को एकांक मान लें, m क्या हो, एकांक, यानी द्रव्यमान एकांक हो, तब सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर F। इसके आधार पर परिभाषा देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा जो हमने लिखी है वो इस सूत्र पर आधारित है, इस सूत्र पर आधारित। देखो एक बार फिर समझ लो, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे द्रव्यमान m पर बल F कार्यरत है, तब I बराबर F/m। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, यानी इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, और ये सदिश राशि है। विमा पूछी जाए तो विमा भी आप निकाल देंगे, mLt-2 बल की होती है, mLt-2 बचेगी तो विमा भी निकाल देंगे। तो अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनको तैयार करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक।